लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर पहुंचकर दिया सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान के दौरान आडवाणी के घर पहुंचे कई दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित कई लोग रहे मौजूद। मेरठ में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले उन्होंने किया ट्वीट। सोशल मीडिया पर लिखा, दोपहर करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद देने का सौभाग्य मिलेगा। हमारी सरकार ने 10 सालों में देश भर में बड़े काम किए। मेरठ में चुनावी सभा से पहले अरुण गोविल ने अघोरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। कहा, मेरठ की जनता की सेवा का मिला मौका। मेरठ में हमारे अपने लोग। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की है। तो राम जी ने एक सेवा दी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ, उनकी समस्याएं समझ के बात करके, क्योंकि सारे मेरे अपने लोग हैं, घर है मेरा। मेरठ में चुनावी सभा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, मेरठ की धरा से 2024 के चुनावी महाभारत का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घोष। महागठबंधन की रैली पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान। कहा, रैली में देश भर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जुट रखे हैं लोग। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और पीएम दिल्ली से जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की रैली पर साधा निशाना। कहा, जो कल तक ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार की कर रखे थे बात, आज वो जेल से सरकार चलाने की कर रखे मांग। कौन लोग जुटने वाले हैं? जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का महागठबंधन पर निशाना। कहा, आज की रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि घटते राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए है। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाओ और अपने अपने परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ वाली आंदोलन और रैली है। महागठबंधन की रैली पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय। कहा, रैली का मकसद तानाशाही को खत्म करना। पूरा देश आज इस रामलीला मैदान से इस तानाशाही को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आईएनडीआईए ब्लॉक की रैली पर निशाना। कहा, ये भ्रष्टाचारियों की बारात है, इनका दूल्हा और सहबाला दोनों जेल में हैं, इसीलिए हो रहा है हल्ला। ये रैली नहीं है, भ्रष्टाचारियों की बारात है और इसमें एक दूल्हा उनका ईडी की कस्टडी में है, दूसरा दूल्हा भी, एक सरबाला भी ईडी की कस्टडी में है, इसलिए सब हल्ला है। उधर महागठबंधन की रैली पर बोले चंपई सोरेन। कहा, हमें लोकतंत्र को बचाने और देश में तानाशाही को खत्म करने की आवश्यकता है। देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश के अंदर तानाशाही को खत्म करना है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग सबके सामने आया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह का बयान। कहा, विपक्षी दलों को दबाने की हो रही कोशिश। चुनाव घोषित होने के बाद केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार। लगातार लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाने के लिए उसके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू होकर आईएनडीआईए विद करप्शन पर समाप्त होती है।
अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बस इतनी सी कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई और इंडी विद करप्शन पर जाकर इतिश्री होने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली में होंगी शामिल। महागठबंधन की रैली पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, जिस मैदान में जन लोकपाल लाने का किया वादा, आज उसी मैदान में भ्रष्टाचारियों के लिए बिछाई जा रही है रेड कार्पेट। महागठबंधन की रैली पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की जनता में गुस्सा है। गिरफ्तारी के खिलाफ आज बड़ी रैली। ये तो अब सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये रैली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाई गई है। जाहिर सी बात है और मुद्दे भी इसके अंदर आएंगे, मगर जो ट्रिगर है इसका वो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है। और दिल्ली बीजेपी का INDIA की रैली पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, ये ठगों का मेला है। रामलीला मैदान में राम के विरोधी जुटे हैं। महागठबंधन की रैली पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, अपने गुनाह छिपाने के लिए विपक्ष हुआ एकजुट। हिरासत में बैठे सीएम के राज में हो रही रैली। अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हमारा सिद्धांत जो कहा उसको पूरा किया और विपक्ष का सिद्धांत जो कहा उसका उल्टा किया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा ये सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। विपक्ष की रैली पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, यह भ्रष्टाचार छिपाओ रैली, मोदी बहाना भ्रष्टाचार छिपाना। ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी का करारा प्रहार। कहा, पहले इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे और आज लालू यादव हैं। कचथीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, कांग्रेस ने द्वीप को छोड़ दिया था, इससे हर भारतीय नाराज। कचथीवू द्वीप को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, कचथीवू को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश बांटने की बात करता है तो कभी परंपराओं को बदनाम करता है। कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में किसी भी दल से नहीं हो रहा गठबंधन। अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अपना दल खमेरावादी ने छोड़ा समाजवादी पार्टी और INDIA का साथ। आज दोपहर बाद लखनऊ में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान संभव। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया चुनाव प्रचार। अपने चुनावी क्षेत्र में आदिवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भरेंगे हुंकार। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे प्रचार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर छावनी में तब्दील हुआ मेरठ। रैली स्थल से 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर लगा बैन। मेरठ में दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी में जुटे अधिकारी, एसपीजी भी रख रही कड़ी नजर। 2 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज।